मान्यता अनुसार गिलहरी और श्रीराम के जुड़ी दो कथाएं मिलती है। पहली कथा अनुसार वनम में श्रीराम का पैर गलती से एक गिलहरी पर पड़ जाता है और दूसरी कथा राम सेतु से जुड़ी हुई है। यहाँ प्रस्तुत है राम सेतु से जुड़ी गिलहरी की अद्भुत और रोचक कथा। उक्त कथाओं के कारण ही गिलहरी को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि किसी से गलती से भी कोई गिलहरी मारी जाती है तो उसे मंदिर में सोने की गिलहरी बनाकर अर्पित करनी होती है, तभी इस दोष से मुक्ति मिलती है। बचपन से हमारे में ये सवाल जरूर रहता था कि गिलहरी की पीठ पर ये 3 धारी क्यों बनी है। तब हमारे बुजुर्ग यही कहते थे कि ये राम जी की उंगलियों के निशान हैं। लेकिन पूरी कहानी सुनने को नहीं मिली थी। गिलहरी एक छोटी और बड़ी चुलबुली होती है। ये बहुत सेंसिटिव और एक्टिव होती है। खाने में ये दाना तिनका खाती है और ये देखने में अत्यंत मनमोहक व आकर्षक होती है। आइए रामायण में गिलहरी के महत्व के बारे में जानते हैं कि इन्होंने लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु के निर्माण में कैसे अपना सहयोग दिया। राम सेतु बनाने में गिलहरियों का योगदान। राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थीं और पत्थरों के बीच उनको भर देती थीं। इस दौरान उन्हें वानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। वानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाने हुए निकलना होता था। लेकिन वानरों को यह नहीं मालूम था कि ये गिलहरियां यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही है। तभी एक वानर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, तुम हमें काम नहीं करने दे रही। तभी उनमें से एक वानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और उसे हवा में उछाल कर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई गिलहरी भगवान का नाम लेती हुई सीधा श्रीराम के हाथों में ही जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्रीराम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने श्रीराम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया जो मैं आपकी शरण में आई। तब श्रीराम उठे और वानरों से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया। श्रीराम ने कहा कि क्या तुम जानते हो गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रहे हैं। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। ये सुन वानर सेना काफी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने प्रभु राम और गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्रीराम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास लाए और उससे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसके कार्य को सराहना देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी अंगुलियों से स्पर्श किया। श्रीराम के इस स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई, जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्रीराम के निशानी के रूप में मौजूद है। ये 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक है। तो आइए भाइयों और बहनों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें ताकि भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम।